प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे सारे जवान भाइयों का और मेरी सारी जवान बहनों का जो इंडिया में रहते हैं और इंडिया से बाहर रहते हैं, मैं आपका इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। मैं इस समय छत्तीसगढ़ में हूं। एक प्लेस है जिसका नाम है सीतापुर। मैं यहाँ पर अपने भाई बहनों के साथ संगति करने के लिए आया हूँ। हमने काफ़ी अच्छा समय यहाँ पर हमारे लोगों के साथ बिताया, काफ़ी अच्छे सेशंस रहे। और फिर से एक बार मैं जितने भी मेरे छत्तीसगढ़ से जो मेरे भाई और मेरी बहन हैं, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमेशा से ही मैंने आपसे बहुत प्यार, बहुत इज्जत और बहुत सम्मान पाया है। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जब भी मैं छत्तीसगढ़ आता हूँ, आप उन सभाओं में आते हैं और हज़ारों की संख्याओं में आप इकट्ठे होते हैं। और मैंने देखा है कि आप इन दिनों में परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। और प्रभु हमारे छत्तीसगढ़ को बहुत 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 ब्लेस करें। और मैं फिर से कहूँगा, यस, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। गॉड ब्लेस आवर छत्तीसगढ़। आइए, मैं आज इस नए साल जो आने वाला है 2026, मैं उस ईयर के लिए यूथ के लिए कुछ मैं आज बात करना चाहता हूँ। ये वर्ड उन यंग लोगों के लिए है जो कुछ प्रभु के लिए 2026 में प्लान कर रहे हैं कुछ करने का, कि हम प्रभु के लिए और क्या कर सकते हैं। मैं इस समय आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूँ। ये जॉन के चैप्टर 6 में से है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में से है। और यहाँ लिखा है कि 6 के 11 में, तब यीशु ने रोटियाँ ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियाँ भी जितनी वे चाहते थे बांट दिया। आप और मैं इस इंसिडेंट को बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे लगता है मुझे इसको पूरा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जीसस की मिनिस्ट्री में, यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर हज़ारों और लाखों लोग उसके पीछे आते थे। अलग अलग इंटेंशंस होते थे। किसी को वो कोई उसे देखना चाहता था, जैसे जकई, उसे कुछ नहीं चाहिए था, वो उसे देखना चाहता था। कुछ लोग चंगाई के लिए आते थे। एक स्त्री जो 12 साल से बीमार थी, वो यीशु के लिए नहीं, चंगाई के लिए आई थी। और कुछ ऐसे लोग होते थे जो वचन को सुनना चाहते थे। लिखा है बहुत सारे लोग जो हैं, जो बातें वो कहता था वो उनको सुनते थे, अचंभित होते थे। और यीशु के पास एक बहुत बड़ी भीड़ होती थी जो अलग अलग मोटिव्स और अलग अलग इंटेंशंस से उसके पीछे आती थी। और एक दिन बाइबल कहती है, यीशु ने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी और यीशु ने अपने चेलों को कहा कि तुम इन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। चेलों ने अपने पॉकेट्स चेक किए, पैसे थे, लेकिन जितने पैसे थे उतने पैसों में सबको फीड करना पॉसिबल नहीं था। ये बात चेलों ने प्रभु से कही कि प्रभु, हमारे पास इतना नहीं है कि हम हर एक को इतना दे पाएं। 200 दिनार का खाना भी इतना नहीं है कि इनको थोड़ा थोड़ा मिल जाए। और उसके बाद यीशु मसीह ने उन्हें बिठाया, 2 मछली 5 रोटी ली, खुदा का शुक्र किया और उसे बांट दी। ये सब हम जानते हैं। और उसके बाद हम जानते हैं कि 5000 भाइयों ने, अभी तक बहनों का जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ भाइयों ने वो खाना खाया। बच्चे, बहनें, बुजुर्ग बहनें वो अलग थी। ऐतिहासिक किताबें बताती हैं 20,000 से भी ज़्यादा क्राउड था। लेकिन ठीक है, ये सब अपने अपने अनुमान हैं, अपना अपना सब टैलेंट यूज़ करते हैं कि शायद इतना होगा, उतना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जिस खाने को यीशु ने उठाया और उसको ब्लेस किया, ये खाना था किसका? ये खाना एक्चुअली एक लड़के का था। उस लड़के को, जहां तक मैं बिलीव करता हूं, मुझे लगता है ये ऐसा लड़का था जिसने अपनी मम्मी को सुबह कहा होगा, माँ मैं यीशु अंकल को आज सुनने जा रहा हूँ। और उसकी माँ ने उसको एक लंच बॉक्स बना के दिया होगा कि 2 मछली है, 5 रोटी है, जब टाइम मिले बीच में खा लेना। और जब इस लड़के ने देखा
कि यीशु के पास कुछ नहीं है, तब उसने जाके उसे ये दे दिया। अब जानते हैं इस दुनिया में सबसे खूबसूरत बात क्या है? स्पेशली मैं ये यंग लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, पता है कि आप उसे क्या दे सकते हैं। जब एलीशा विधवा से मिलता है, वो कहती है कि हमारे घर पे कुछ भी नहीं है तेल को छोड़कर। एलीशा कहता है तेरे पास क्या है? वो कहती है तेल है। आप जानते कई बार परमेश्वर आपको बोलता है आपके पास क्या है। मूसा के पास लाठी थी, विधवा के पास तेल था, और यहां पर एक बच्चे के पास मछली और रोटी थी। और आप जानते हैं अब सबसे खूबसूरत बात क्या है? उस बच्चे ने ये नहीं कहा कि अंकल मैं आपको देता हूं, लेकिन एक रोटी एक मछली मैं रखता हूं, बाकी आप खा लो क्योंकि मुझे भी भूख लगेगी। उसने ये तक नहीं कहा कि आधी रोटी आधी मछली मैं लेता हूं। सबसे अमेजिंग बात क्या थी? उसे वो पूरी की पूरी दे दी। आप जानते हैं अगर आप में से कोई भी यहां है जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं बड़ी मिनिस्ट्री का ड्रीम करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है अपनी जिंदगी समर्पित करना, अपनी लाइफ को उसके कदमों में रखना, उस बोतल को उसके पाँव पे तोड़ना, उस लाठी को उसके सामने रख देना जो बाद में परमेश्वर की लाठी। आप जानते हैं जब मूसा परमेश्वर के सामने जाता है, परमेश्वर उसे कहता है तेरे पास क्या है? उसके पास एक लाठी थी जिससे वो अपनी भेड़ और बकरियों को गाइड करता था। जैसे आप जानते हैं गांव खेड़ों में हम देखते हैं कैसे जानवरों को एक पतली रॉड से हल्का हल्का सा उसको गाइड किया जाता है। उसके पास वो रॉड थी और परमेश्वर ने कहा इसे ज़मीन पे रख दे। जैसे वो ज़मीन पे रखता है वो सांप बन जाती है, फिर वापस उठाता है। उसके बाद लिखा है वो परमेश्वर की लाठी थी। कब हुआ? जब वो ज़मीन पे रखी गई। यहाँ पर लोगों ने कब खाया? जब खाना दिया गया। आप जानते हैं इस 2026 में अगर आप सबसे खूबसूरत शुरुआत करना चाहते हैं तो वो है समर्पण। इट्स कॉल्ड सरेंडर। अपनी जिंदगी का हर हिस्सा खुदा को देना। मैं आपको प्रैक्टिकल ये करके दिखाता हूं ये कैसे होता है। जब मैं सुबह उठता हूं और मैं दुआ करता हूं तो मैं प्रभु से हमेशा एक बात कहता हूं, आज पूरा दिन मेरे मुंह से वही निकले जो आप चाहते हैं। मैं चाहकर भी वो ना बोलूं जो मैं चाहता हूं। आज मैं पूरा दिन खुदा मैं अपने शब्दों से, अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से किसी को भी हर्ट न करूं। और मैं उसके बाद कहता हूं कि प्रभु ये तो बाहर है, लेकिन अंदर मेरे अंदर किसी के प्रति कोई गंदगी, किसी तरह का व्यभिचार, किसी तरह की हेट मेरे अंदर ना आए। और मैं ये सब बातें कह के प्रभु को हमेशा कहता हूं मैं चाह कर भी ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए और मैं उसके लिए समर्पण करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि मुझ पर दया कर। मैं समर्पण करता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं होल डे स्पिरिट में चल पाता हूँ, जी नहीं। बहुत बार मैं अपने माइंड और अपने कॉन्शियस से बाहर आ जाता हूँ, फिर मैं दुआ करने लग जाता हूँ ताकि मैं वापस अपने उसी कॉन्शियस में आऊँ। याद रखिए समर्पण सबसे बड़ी बात है। हम में से बहुत सारे जवान ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल, हमें बहुत कुछ करना है, हमें बहुत लोगों तक पहुंचना है, हमें बहुत कुछ यीशु के लिए कहना है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप समर्पण हो, आप समर्पित हो, आप अपनी ज़िंदगी खुदा को दें ताकि वो आपको अपनी आत्मा से भरे। उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ सब बदल जाएगा। आप यीशु के साथ चल पाओगे, आप यीशु के लिए बता पाओगे, आप यीशु को रिफ्लेक्ट कर पाओगे। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं वो दे के इस मीटिंग को क्लोज करूंगा। अगर एक आपके हाथ में एक आरी है लेकिन उस पर धार नहीं है, वो आरी इतनी तेज नहीं है, बिलीव मी आपको आपको पेड़ काटने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन अगर हमारी आरी बहुत तेज हो तो हम बड़ी बड़ी चीज़ों को सेकंड्स में काटते हैं। अपने आप को इतना पॉलिश कीजिए खुदा के साथ, अपने उन 5 पत्थरों को इतना पॉलिश करिए कि जब भी गुलायत आए एक पत्थर में वो ख़त्म हो, 5 पत्थर भी यूज़ न करने पड़े। एक ऐसी आरी बनिए
जिससे आप शैतान की चीज़ों को काट सकें, ख़त्म कर सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें। अपने आप को समर्पण करें, हर चीज़ खुदा के सामने लेकर आए। उससे पूछिए वो क्या चाहता है आप फ़ोन में देखें, वो क्या चाहता है किन लोगों से आप बात करें, वो क्या चाहता है कहाँ आप जॉब करें, वो क्या चाहता है आप किससे विवाह करें, वो क्या चाहता है कि आप किस सिटी में शिफ्ट हों। हर चीज़ उससे पूछिए, उससे बात करिए और हर चीज़ में वो अगुवाई करेगा। बाइबल कहती है हर काम में उसे याद करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बी सरेंडर। इट्स 2026। हमें अपने 2026 की शुरुआत ऐसे ही करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, इस समय आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं, भाइयों के लिए और बहनों के लिए अलग अलग हैं। आप सिर्फ मुझे इतना लिख सकते हैं, समर्पण, और मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपके साथ है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक समर्पित ज़िंदगी जिए। प्रभु आपसे महान काम करवाएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यदि आपको लगता है कि आज का ये वचन आपके लिए है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ आमीन नहीं, पर अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए। मैं इसे ज़रूर रीड करूँगा। प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की।